अधिकारी सिर्फ कहने से नहीं होता, आपको उनके पग चिन्हों पर चलना होगा। अगर ऐसा करते मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराधिकारी पासवान निगम में नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोक जनशक्ति पार्टी में छिड़ी रार थमने का नाम नहीं ले रही है। आज दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को करारा झटका लगा। उन्होंने स्पीकर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने टूट वाले धड़े को लोजपा मानते हुए मान्यता दे दी थी। उसके बाद मोदी कैबिनेट में चाचा पशुपत पारस शामिल हो गए थे। झटका करारा लगा और कहा गया वहां से कि जाना है तो इलेक्शन कमीशन में जाइए। और उधर चिराग पासवान अपनी आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और आज पहुंच गए अपने पिता के गृह जनपद खगड़िया। लेकिन उन्होंने चाचा ने जो दावा ठोका था रामविलास पासवान का वारिस होने का, उस पर जो है पलटवार किया है। सुनिए क्या कहा चिराग पासवान ने। लड़ाई में नहीं हूँ, वो अगर अपने आप को वारिस कहना चाहते हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे पिताजी का 50 साल का सक्रिय राजनीति का बेदाग जीवन काल रहा है। बेदाग बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, सक्रिय होना बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। मेरे पिताजी ने बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत विश्वास के साथ मेरे चाचा जी को 15 साल का मौका दिया था बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। मुझे याद है 2005 के फरवरी के चुनाव में जब 29 विधायक हमारे जीते थे तो नीतीश कुमार जी ने हमारी पार्टी को तोड़ लिया था और उस वक्त के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह जी, उनको भी तोड़कर अलग कर दिया गया था। तो उस वक्त नवंबर के चुनाव में पापा ने ये जिम्मेदारी चाचा जी को दी थी। पर 15 साल बीत जाने के बाद भी जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पार्टी का प्रदर्शन प्रदेश के चुनाव में उस तरीके से नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं पापा ने ही 2 साल पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर प्रिंस को ये जिम्मेदारी दी थी, मेरे भाई को ये जिम्मेदारी दी थी, इस उम्मीद के साथ कि इन दोनों के रहते हुए, इन दोनों के आशीर्वाद के तले और इन दोनों के मार्गदर्शन लेते हुए मैं भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों को समझूँ और प्रिंस भी अपनी जिम्मेदारियों को प्रदेश स्तर पर समझे। बट बहरहाल आज की तारीख में जब विरासत की वो बात करते हैं, उत्तराधिकारी होने की बात करते हैं, मैं उस लड़ाई में ही नहीं हूँ भैया। मैं तो उनका अंश हूँ ना, उनका अंश हूँ, उन्हीं का ही खून मेरी रगों में बह रहा है। तो मुझे कहीं पर जाकर इसको चेक कराकर बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए वो क्या थे या उनके लिए मैं क्या था। जिनको इस लड़ाई में अपने आप को साबित करना, उनसे बस मैं उतना ही आग्रह करूंगा कि जिस सक्रियता के साथ अपनी अंतिम सांस तक पापा बिहार के लिए काम करते रहे, आप भी उसी तरीके से काम करें ना। हाजीपुर की जनता आज की भी तारीख में आपकी उम्मीद लगाकर बैठी है, आपके इंतजार में बैठी है। पापा कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता था जब हाजीपुर नहीं जाते थे, कोई ऐसी छोटी बड़ी योजना नहीं जो पापा ने हाजीपुर में नहीं दी हो। तो आज जब आप पिछले कुछ समय से जब आप सांसद हैं वहाँ के, पिछले 1.5 साल से, तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर भी बनती है कि उन्हीं के पग चिन्हों पर, उत्तराधिकारी सिर्फ कहने से नहीं होता, आपको उनके पग चिन्हों पर चलना होगा। अगर ऐसा करते मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि सिर्फ बातों से नहीं होता है। यदि वो पिता के वारिस हैं तो फिर उन्होंने तफसील से बताया कि चाचा क्या करते रहे और मैं क्या करता रहा हूँ। तो वो वहाँ पे हाजीपुर में लोगों के बीच जाए, पापा जाया करते थे, वो तो जा ही नहीं रहे हैं, और साथ में शुभकामना भी दे दी। लेकिन उसके पहले पशुपत पारस ने मंत्री बनने के बाद क्या कहा था, कैसे दावा ठोका था, जरा वो सुनिए। जब वो राज्यसभा में चले गए फिर हम ही को बुला के कहे भारत तुम ही जीत सकते हो हाजीपुर से, दूसरा कोई नहीं जीत सकता। फिर भारत सरकार के मंत्री बने, संजोग से भी नहीं है विभाग से, फिर उनके स्थान पर उनको ही मौका मिला। ईश्वर की कृपा कहिए, प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार कहिए। असल उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी पासवान निगम में आप लोग जो पूछना चाहते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ। चिराग पासवान जी उनका बेटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी न है, न हो सकता है। हाँ, उनके संपत्ति में अधिकार जरूर उसको है, क्योंकि हिंदू लॉ में फादर के संपत्ति में अधिकार उसके बेटा का होता है। अब वो कल कोर्ट चला गया, कोर्ट जाने से क्या होगा, हम कहेंगे कोर्ट ने तुमको भगवान के घर में हम दूसरे लड़ेंगे। यही हमारे राजनीतिक जीवन का या फैमिली का ये कहानी। तो जैसा कि आपने सुना, पशुपत पारस का साफ साफ कहना है कि रामविलास पासवान ने जीते जी उन्हें हाजीपुर जाने को कहा और कहा कि तुम ही वहाँ से जीत सकते हो और कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि खुद वो एज की वजह से राज्यसभा में चले गए थे। यानी कि संसदीय क्षेत्र के आधार पर वो दावा ठोक रहे हैं कि उनका वारिस तो मैं हूँ, सियासी वारिस कम से कम, और कह रहे हैं कि चिराग पासवान उनकी प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हैं, सियासी वारिस मैं ही हूँ। खैर, ये तो हो गया वार और पलटवार। अब इसके बाद सवाल उभरता है कि आखिरकार इसके बाद क्या होगा। इसके बाद अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा। तो फिर हनुमान यानी चिराग पासवान के राम यानी कि मोदी ने क्यों उनको छोड़ दिया, क्योंकि वो
बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार को अस्थिर होते नहीं देखना चाहते थे। और नीतीश सरकार चिराग पासवान को लेकर के इतना आगे बढ़ गए थे कि ये शर्त रख दी थी कि इसको यदि मंत्री बनाया गया तो फिर ठीक नहीं होगा। फिर ठीक नहीं होगा तो उसका क्या मतलब? उसका मतलब कि नीतीश कुमार तो पाला बदलने में माहिर है, गठबंधन बाहें फैला करके खड़ा है, कभी भी बिहार सरकार अस्थिर हो सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह व बीजेपी इस समय अपने बिहार सरकार को संकट में नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि बंगाल चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाला चुनाव सबसे बड़ा चुनौती है, इसलिए इस समय वो जोखिम नहीं ले सकते थे। खैर, ये तो है राजनीति, जिसमें ना कोई सगा होता है, ना कोई पराया होता है, ना अपना ना पराया, और जो जैसा स्वार्थ सिद्धि में माध्यम बने वही अपना हो जाता है। वही काम किया है बीजेपी ने। और ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान का स्वार्थ नहीं है, चिराग पासवान का भी स्वार्थ है। चिराग पासवान यदि एनडीए और बीजेपी के साथ न हो तो सीट निकालनी मुश्किल हो जाएगी, तो दोनों का एक दूसरे से स्वार्थ है। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी ने किया है वो चिराग पासवान को गहरा धक्का लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस नीतीश कुमार ने चिराग की पार्टी को तोड़ दिया, यानी रामविलास पासवान के चिराग को बुझाने की कोशिश की, उस नीतीश कुमार की ही पार्टी जेडीयू में द्वंद्व छिड़ गया है। और लल्लन सिंह जाकर के आज उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर के 2 घंटे तक बातचीत किए हैं। नीतीश कुमार जो है सार्वजनिक रूप से बधाई देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आरसीपी सिंह को। कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह अपने मन से नीतीश के सिद्धांतों को तिलांजलि देकर के और मंत्री पद हथिया लिया, और उधर जो है पार्टी में अब बवाल हो रहा है। जैसे चिराग पासवान ने दावा किया है कि नीतीश की भी पार्टी नहीं बचेगी और बिहार में जल्दी ही चुनाव होगा, हो सकता है कि हो, लेकिन यदि चिराग पासवान जमीन पे अपने को मजबूत कर ले गए और बीजेपी को दिखेगा कि पशुपत पारस के साथ जाने में फ़ायदा नहीं है, चिराग पासवान के साथ जाने में फ़ायदा है, तो एक वक्त आएगा जब बीजेपी चिराग पासवान को गले लगा लेगी। और यदि पशुपत पारस अपने को साबित कर ले गए तो वो साथ आ ही गए हैं। अदरवाइज यदि नहीं साबित कर पाए तो ये 2-2.5 साल का साथ है, इससे ज़्यादा का नहीं, क्योंकि राजनीति संदेशों से चलती है और उन्हीं को साथ रखा जाता है जिनसे कि फ़ायदा होता है। तो हम इस पूरे घटनाक्रम पे नज़र बनाए हुए हैं। जब भी अपडेट मिलेगा आपसे साझा करते रहेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।